आज गृहस्थ धर्म में बात करते हैं जो हमारे जैसे 6 संपत्ति हैं, सम, दम, तितिक्षा, विवेक, वैराग्य इत्यादि। ठीक उसी तरह से हमारे 6 रिपु हैं, अर्थात जो हमारे लिए दुश्मन का कार्य करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो आज का जो विषय है वो हमारा काम, कि काम मनुष्य के जीवन में किस तरह से प्रभावित करता। काम मनुष्य पर यौवन अवस्था में उसकी छाती पर बैठ जाता। काम को कामनाएं भी कहते हैं। अब ये काम या कामनाएं स्त्री पूरी तरह से पुरुष में आसक्त हो जाती है और पुरुष पूरी तरह से स्त्री में आसक्त हो जाता। काम का तूफान स्त्री और पुरुष को उड़ाए उड़ाए फिरता रहता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहने देता। जैसे तलवार की धार देखने में तो बहुत सुंदर लगती है, किंतु स्पर्श करते ही नाश कर देती है। देखने में तो भोग ठीक उसी तरह से सुंदर दिखाई देते हैं, मगर परिणाम में ये इतने भयानक होते हैं कि जिस तरह से बिजली चमककर छिप जाती है, उसी तरह से ये काम सुख क्षणिक हैं, परंतु अंत में दुखों का कारण बन जाते हैं। जैसे वृक्ष को भीतर घुन लग जाता है और बाहर से वह सुंदर दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य बाहर से सुंदर और श्रेष्ठ दिखते हैं, किंतु अंदर से खोखले हो जाते हैं। चलो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक इतना सुंदर दृष्टांत है जो अनुभव श्याम संग्रह से मैंने लिया है। उस दृष्टांत को सुनते हैं। किसी शहर में या गांव में, जहां भी चाहे आप मान लो, जहां आमजन रहते हैं, एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। उनके 2 बच्चे भी थे। पत्नी का नाम सुशीला था और पति का नाम ब्रह्मदत्त। दोनों ही पति पत्नी बहुत प्रेम के साथ रहते थे। अब उनके 2 बच्चे भी थे। अब वो जो बच्चे थे, उन बच्चों का ठीक तरह से पालन पोषण कर रहे थे और पत्नी अपने नेक स्वभाव की थी और अक्सर सत्संग भी करने जाया करती थी और सत्संग में रह करके उसने ज्ञान को प्राप्त करके बहुत कुछ जान लिया था। और वो अपने पति से भी कहती थी कि सत्संग करते रहो, परंतु पति उसकी बातों को अनसुना कर देता और काम वासना में ही लिप्त रहने की हर समय कोशिश करता रहता। पत्नी अपने पति से रोज कहती कि सत्संग करो, प्रभु का भजन करो, जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। पति उसकी बात को हंसकर टाल देता
पत्नी के बार बार कहने पर वह पति एक दिन पत्नी से बोला, हरिदास बनना नहीं जवानी दिन चार की, सुख से की जो बास भामनी, बात करो मत ज्ञान की। भामनी खोलो ज्ञान मत, करियो सुख से वास, कुछ दिन तो सुख भोग लो फिर बनिए हरिदास। रंग रंग के फूल खिले हैं, बड़े भाग्य से भोग मिले हैं, सुख साधन के सुफल फले हैं, अति आनंद के अमृत ढले हैं, अति आनंद के अमृत ढले हैं। पति कहने लगा कि हे पत्नी, ये दिन मौज मस्ती के हैं, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब ज्ञान की बात करना, अभी तो सुख से जीवन व्यतीत करो। फिर पति कहने लगा कि जवानी में जोग अच्छा नहीं लगता, खुशी में शोक अच्छा नहीं लगता, जो रंगहीन जीवन हो वो जीवन अच्छा नहीं लगता। खिलते हुए फूलों को मुरझाने से पहले जो खुशबुओं का साथ मिलता है, जो आनंद है भोगों में, वो फिर कब हाथ लगता है। पति ने कहा कि जो भोगों का आनंद है वो अभी भोगने का समय है। जब एक उम्र ऐसी आ जाएगी तब हम सत्संग भी करेंगे, भजन भी करेंगे, तो अभी तो जो गृहस्थी का जीवन है उसे निभाने दो। उसकी पत्नी बार बार समझाती और कहती कि बुद्धि से विचार करो, धैर्य से काम लो, भजन प्रभु का करो, भोग का मत नाम लो। कि हे पतिदेव, जो परमात्मा की संतति का जो योगदान है वो हम पहले से ही 2 बच्चे अपने पास हैं, उसमें परमात्मा की सृष्टि में जो योगदान करना था वो अपना कर लिया। अब परमात्मा का भजन करो। कि बुद्धि से विचार करोगे तो कुछ पाओगे, और ज्ञान के हो जाने पर सत्य क्या है और असत्य क्या है ये भी जान लोगे। धैर्य रखना जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कि हे पतिदेव, इसलिए आप परमात्मा का स्मरण करो। पत्नी ने कहा कि हम में एक स्वभाव है, हरे सबन के प्राण, मूल न जाने बात ये समझे चतुर सुजान। कि स्त्रियों का स्वभाव तो वैसे ही चंचल होता है, परंतु मैं सत्संग करने से ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसे जान करके जो मैं समझी हूँ वो आपको समझा रही हूँ। कि हे पतिदेव, आप स्त्रियों के स्वभाव को नहीं जानते हो। स्त्रियां सबके प्राण हरने में सहायक होती हैं। मूर्ख व्यक्ति जो स्त्री में आसक्त रहते हैं उनकी गति मारी जाती है, उनकी मति मरी हुई है।
स्त्रियों के चतुर स्वभाव को तो संत जन ही समझते हैं कि नरम करोति निस्सार स्त्रीणाम स्वाभाविकी गुण, निस्सार सारवत भांति गजभुत कपितवत। स्त्री ही पुरुषों को सारहीन बनाती है, यह स्त्री का स्वाभाविक गुण है। हाथी जिस तरह से पेड़ों को, पत्तों को सबको खा खा कर सबको लीद बना देता, अर्थात पोल कर देता, खुद भी पोल रह जाता, ठीक उसी तरह से स्त्रियों का भी यही हाल है कि कबीर साहब ने समझाया कि नारी की छाया पड़े तो अंधा होत भुजंग, तिन नर का क्या हाल है जो नित नारी के संग। यह पतिदेव गर्भवती स्त्री का जो दर्शन सर्प कर लेता तो वो अंधा हो जाता, और जो पुरुष हर समय नारी में ही लिप्त हैं उनका क्या होगा। न अग्निस्तृष्यति काष्ठा नाम न पाग्ना महादोति, नान्तक सर्वभूता नाम न पूषाम वामलोचना। हे पतिदेव, जिस तरह से जलती हुई आग में कितनी भी ईंधन डाल दो, अर्थात गीली सूखी कैसी लकड़ी डाल दो, वह उन लकड़ियों से कभी तृप्त नहीं होती और बढ़ती जाती है। ठीक उसी तरह से समुद्र में कितना भी पानी आ जाए वह उससे तृप्त नहीं होता और बढ़ता जाता। इस तरह से सब भूत प्राणियों में स्त्री कभी पुरुष से तृप्त नहीं होती। जैसे कि दांत को खुजलाने पर खुजली और बढ़ती जाती है, वैसे ही विषय भोगों को बढ़ाने से बढ़ते जाते हैं, ये कभी तृप्त नहीं होते। इनको तृप्त करने का सही तरीका है त्याग। त्याग से ही बचा जा सकता है। कबीर साहब ने समझाया कि विषय भोग संयोग से मन को शांति न भाए, ज्यों अग्नि घृत आहुति और अधिक बढ़ जाए। कि जिस तरह से घी में आग और आग में घी, अर्थात इसे एक तरीका समझने का है कि स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए एक दूसरा आग और घी का काम करता है। जिस तरह से आग में घी जाता है वो और प्रज्वलित होती जाती है, वो शांत होने का नाम नहीं लेती। ठीक वैसे ही कामना कामना को जन्म देती चली जाती है। विषय भोगों से मन को शांति नहीं मिलती। इसलिए मन जब भी शांत होगा तो वो सत्संग करके परम तत्व में मिलकर ही शांत होगा, उससे पहले नहीं होगा। इसलिए आप सत्संग करो। कि कबीर साहब ने समझाया कि काम कथा सुनिए नहीं सुनकर उपजे काम, कहें कबीर विचार कर बिसर जात है नाम। कबीर साहब समझाते हैं कि काम कथा नहीं सुननी चाहिए। काम कथा को सुनकर काम की ही उत्पत्ति होती है, इसलिए कभी भी काम कथा को नहीं सुनना चाहिए। और मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, और सत्संग करने से मनुष्य को विवेक प्राप्त होता है, और उस विवेक से मनुष्य अपने जीवन का कल्याण करता है। वैसे यहाँ एक कबीर साहब का बड़ा सुंदर भजन है कि वो ले लिया जाए तो बहुत ही उत्तम रहेगा, मगर वो
भजन पर स्त्री से प्रेम के संबंध में है। यहाँ पति पत्नी के जो एक व्यस्त जीवन के सुंदर विचार होते हैं उस पर चर्चा चल रही है। भजन योग्य है, इसलिए लिया जाना बहुत जरूरी है। मैं भी समझता हूँ कि उस भजन को लिया जाए, कि इसलिए उस भजन को सुनने में ही फायदा। कि पर नारी की रचना ज्यों लहसुन की घ्राण, कोने बैठ कर खाइए प्रगट हो मैदान। पर नारी पैनी छुरी, बिरला बाँचे कोई, कभी निरख न देखिए हंस हंस खावे रोए। कि स्त्री को निहारने से काम उपजता है, पर स्त्री से प्रीत करने से वो हंसकर भी रोकर दोनों तरफ से खा जाती है। तो कबीर साहब का बड़ा सुंदर भजन है, भजन को लेते हैं। छैल चतुर रंग रसिया रे भमरा, पर घर प्रीत न कीजे। छैल चतुर रंग रसिया रे भमरा, पर घर प्रीत न कीजे। पर नारी है जहर कटारी, रूप देख मत रीझे रे भमरा, पर घर प्रीत न कीजे रे भमरा, पर घर प्रीत न कीजे। देखिए यहाँ कबीर साहब और समझा रहे हैं कि पर स्त्री पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे अंत नरक ले जाए। कि ये तीन तरफ से खाती है, धन से, यौवन से और अंत में मनुष्य के जीवन से खेल जाती है। घर की मदरिया में निपट अंधेरा, पर घर प्रीत न जोरे। घर की मदरिया में निपट अंधेरा, पर घर प्रीत न जोरे। घर का गुड़ काला खा लीजे, चोरी की खान न लीजे रे भमरा, पर घर प्रीत न कीजे। कि अपनी मदरिया अपनी झोंपड़ी में तो निपट अंधेरा है, दूसरों घर में दीप लबाड़ रहे हैं। अर्थात कि जो शक्ति तुझे प्राप्त हुई है उस शक्ति से तेने दूसरे के घर में प्रकाश कर दिया। अर्थात जिस पुत्र या पुत्री की तुझे उत्पत्ति होने वाली थी वो तेने दूसरे के घर दे दिया, उसका घर प्रकाशित कर दिया, अपना सूना रह गया। कबीर साहब का भाव ये है। ठीक, कबीर साहब कह रहे हैं कि अपना गुड़ काला खेल लीजिए, अपना गुड़ काला खा लीजिए, चोरी की खान न लीजिए। कि चोरी की खान मत लो, गुड़ घर का काला खा लो। समझदार के लिए इशारा बहुत होता है, समझना चाहिए। समझदारी इसी में है कि हर बात को ध्यान से सुना जाए और समझा जाए। अगली पहरी में कबीर साहब समझाते हैं, दूसरे के घर खेत में बीज बो, बीज अकारथ जाए।
दूसरे खेत में बीज जो बो, बीज अकारथ जाए। कुल की निंदा जगत हसाई, बुरा करम पछताए रे भमरा, बुरा करम पछताए। छैल चतुर रंग रसिया रे भमरा, पर घर प्रीत न कीजे। छैल चतुर रंग रसिया रे भमरा, पर घर प्रीत न कीजे। पर नारी है जहर कटारी, रूप देख नारी रे भमरा, पर घर प्रीत न कीजे। कि दूसरे के खेत में बीज बो, तो उस फसल को तो वो ही काटेगा जिसके खेत में वो बीज जो डाला गया, उसे तुम नहीं काट सकते हो। इसलिए समझदारी यही है कि हर कार्य को समझ के साथ। आगे समझाते हैं कबीर साहब। कह कबीर सुनो भाई साधो, कोई न लगाइयो अंगा। कह कबीर सुनो भाई साधो, कोई न लगाइयो रे अंगा। दसों शीश रावण के कट गए, पर नारी के संगा रे भमरा, पर नारी के संगा। छैल चतुर रंग रसिया रे भमरा, पर घर प्रीत न जोड़े। पर नारी है जहर कटारी, रूप देख मत रीझे रे भमरा, पर घर प्रीत न कीजे। किस तरह से कबीर साहब समझाते हैं कि स्त्री में आसक्त मत हो, जितनी जरूरत है वहां तक सीमित। देखिए, कहने का भाव ये है कि बिना गृहस्थी के जीवन के संसार चलेगा ही नहीं, क्योंकि संसार की उत्पत्ति का क्रम बंद हो जाएगा, गृहस्थ जीवन को नहीं अपनाया जाएगा। तो उसकी भी एक मर्यादा है, एक सीमा है, जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक। फिर उसके बाद में सत्संग करना और क्या भजना है और क्या त्यागना है, ये भी जानना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस लगे पड़े हैं। तो यहाँ उस सुशीला ने अपने पति ब्रह्मदत्त से कहा कि काम कथा सुनिए नहीं, सुनकर उपजे काम, कहें कबीर विचार कर बिसर जाते नाम। कि देखिए, यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि पतिदेव, आप विषयों की, भोगों की जो बात करते हो, कबीर साहब कहते हैं कि काम कथा को तो सुनना भी नहीं चाहिए, करना तो बहुत दूर, इससे तो काम ही उपजता है। कि जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी को घर न पा करके आधी रात को ही नदी को पार करते हुए जब पत्नी के पास पहुंचे, तब पत्नी ने अपने पति से कहा कि लाज न लागत आपको, दौड़ो आवो साथ, धिक धिक है या मति को, कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चरम में देह मम लागोता से प्रीति,
जो होती श्री राम में ना होती भव भीति। कि ये प्रीति तुम्हारी परमात्मा के साथ होती, मेरे हाड़ मास के देह के साथ ना होती, तो ये भव की जो भीति है ये टूट जाती और ज्ञान को प्राप्त करके इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कि हे पतिदेव, ये मेरा हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है जो कि अनित्य है, कभी भी एक सा नहीं रहेगा। शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, उसी के हिसाब से शरीर के रंग रूप यौवन सभी बदल जाते हैं। फिर इस शरीर से इतनी प्रीति रखते हो, यदि इसकी आधी प्रीति भी परमात्मा से करो तो जीवन सफल हो जाए। तब सुशीला कहने लगी अपने पति से कि झूठी दीवानगी करता है दीवाने, रंग रूप कीर्तम हैं अरे ओ मस्ताने। अमृत भरे हैं मेरे आंचल बताता, पकड़ चमड़े की थैली को आनंद पाता। जिस मुख को चंदा समझे उसमें थूक लार, करके विवेक हो जा तू भव से पार। भग में ही अटका है अरे मतिमंद, दो तो फूटी ही फूटी तेरी तीसरी भी बंद। पत्नी सुशीला उसे समझाती है और आगे कहती है, रंग रूप पर भया लुभाना, क्यों भूल गया हरि नाम दीवाना। धन यौवन करे नहीं ठिकाना, दो दिन में हो जावे धूल। कंचन भरे दो कलश बताए, ताही पकड़ आनंद मनाए। यह चमड़े की थैली मूरख, जिन पे रहो तू झूल। जा मुख को तू चंदा कर माने, थूक लार बामें लिपटाने। धिक धिक तेरी है या मती को, विष्टा में पड़ो तू भूल। सुशीला ने उसे समझाया कि हे पतिदेव, ये सांसारिक प्रीत झूठी है, शरीर झूठा है। झूठी प्रीत कच्ची होती है, कच्ची कभी भी मिट जाती है। परमात्मा की प्रीत सच्ची होती है। इस सच्ची प्रीत को ही परमात्मा से जोड़। ये शारीरिक रूप रंग सब बनावटी हैं, इस बनावट में सच्चाई कहाँ। जवानी में भोग को कहते हो, भोजन को कहते हो, लेकिन भजन को क्यों नहीं कहते। कि हाँ, बिहारी साहब ने कहा कि भजन कहो तासे भजो, भजियो ना एक बार, और दूरी भजन जाते कहो सो तो भजे गमार। कि जिस भजन को कहा था उससे भाग गया और जिसके लिए मना करा उसी में अटक गया। कबीर साहब कहते कि चाटा चिड़चिटा चूतिया, चिपके ही रह जाए। कि ऐसी जगह ऐसे लोग चिपके हुए रह जाते हैं। तो अपने जीवन में भजन बहुत जरूरी है। पत्नी के बार बार कहने पर भी पति भोगों में ही लिप्त रहा। कि यहाँ एक शेर के माध्यम से समझते हैं, शायरी शायरी। लाख समझाओ इश्क के दीवाने को, वो तो जिंदगी समझता है मर जाने को। तो यहाँ ब्रह्मदत्त की पत्नी सुशीला ने उसे एक दृष्टांत सुनाया, जो दृष्टांत बहुत साहित्य में आता है। वो इस तरह से है कि किसी समय में किसी गांव में एक तरुण
बिल्कुल जवान, लगभग 18-20 वर्ष की उम्र का एक भंते पहुंचा और वहाँ उसने उस गांव का जो जीवन था वो गांव वालों से जाना और अपनी तरफ से कुछ ज्ञान चर्चा करने के लिए एक बैठक पर बैठकर जो गांव में थी वो सत्संग करने लगा, क्योंकि जीवन रोज नहीं मिलता, दुर्लभ है ये मनुष्य देह, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तब वो प्रवचन कर रहा था, तरुण अवस्था का था। ठीक उसके सामने उसी गांव की एक तरुणी अर्थात जवान अवस्था में, वो भी 17-18-20 वर्ष के इर्द गिर्द उसकी उम्र रहेगी, बहुत रूपवती और सुंदर, यौवन से भरपूर एक तरुणी भी उस सत्संग को सुन रही थी। उस तरुणी की निगाह उस भंते पर बार बार जाती और भंते की भी निगाह उस तरुणी के पास बार बार जाती और आती, और ऐसी निगाहें अक्सर जो आती जाती वो उनके मन को एक इस तरीके से हलचल पैदा करती। ठीक सत्संग का जब विराम हो गया तब वह तरुणी भंते जी के पास आई और उनसे कहने लगी, धड़कन तेज हुई हृदय की, सांसों ने गति पाई, मन पर नहीं नियंत्रण मेरे, बदन ले अंगड़ाई, दिल के हर कोने में खिलते अरमानों के फूल, दो से एक हो जाएं मिलकर, शांत हो चित्त की सूल। वह तरुण स्त्री उन भंते जी से कहने लगी, हे स्वामी जी, मेरे सांसों की गति तेज और गर्म हो रही है, मेरे दिल में तूफान उठ रहा है, मैं चाहती हूँ आप मुझसे एक बार अवश्य मिलन कर लो। अब जो स्थिति उस तरुणी की थी वही स्थिति उन भंते की भी की थी, क्योंकि वो भी तरुण थे। तभी भंते को अपने गुरु के कहे हुए वाक्य शब्दों का स्मरण हो गया। गुरुजी ने कहा था कि इस संसार के किसी भी राग देश में नहीं फंसना है, तभी तुम्हारा जीवन सफल और सार्थक होगा। तब भंते ने उस तरुणी से कहा कि मैं जीवन में आपसे एक बार अवश्य ही मिलूंगा। यह कह करके वह भंते वहां से चला गया और इधर यह तरुणी भंते का आने का इंतजार करते करते समय के साथ साथ ये वृद्ध हो चली, अर्थात बुढ़ापे की तरफ पहुंच गई। तब एक दिन वह भंते उस गांव में आया और उसने लोगों से मालूम करा कि एक समय में ऐसी एक तरुणी थी। तब गांव वालों ने बताया कि वह गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर रहती है, आप उससे वहां मिल सकते हो।
वह भंते उस झोंपड़ी पर पहुंच गया जहां वह तरुण स्त्री अब बुजुर्ग हो चुकी थी। भंते ने आवाज लगाई। वह स्त्री अपनी झोंपड़ी से जब बाहर आई तो उसने सामने अपने भंते को पाया। खड़ी होकर हंसी और मुस्कुराई और रोकर भंते जी से कहने लगी, मिलन की पीड़ा ने बहुत रुलाया, घड़ी घड़ी पल तड़पी, आज आएंगे या अब आएंगे, मेरी रुक रुक धड़कन धड़की, मिलने का वादा तो कर गए, अब आए हो जब, रंग रूप रहा ना यौवन, काल लूट गया सब। अब क्या देऊं प्रभु मैं तुमको, तन की भी सुकड़ी खाल, जिस रस का मैं पान कराती, अब ना रहा वो माल। कि हे स्वामी जी, अब तो मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा। वह स्त्री रो रही थी। अब उस स्त्री को रोते हुए देखकर भंते जी ने कहा कि रो तो मैं भी रहा हूं, मगर इसलिए नहीं क्योंकि जो तुम्हारा दर्द है मैं उस दर्द को अच्छी तरह समझता हूं। तब भंते जी ने उस स्त्री को अपने पास बिठाकर उसे समझाया और उससे कहा, मैं दर्द तुम्हारा समझ रहा हूँ, मुझे भूख न तन की, मैं चमड़ी का रंग न देखूं, सुंदरता चाहूं मन की, मैं अब से पहले जब भी मिलता वो मिलन वासना का होता, इच्छा पर इच्छा ही उपजती, जीवन भर इच्छा में रोता, अग्नि में जल सोना कुंदन, रहे खरा खत्म हो खोटा, शुद्ध प्रेम अब तेरा मेरा, कितना भी बांट लो होए न टूटा। भंते जी ने उस स्त्री को समझाया कि मैं तरुण अवस्था में था, तुम जब तरुण अवस्था में थी, जब मेरा और तुम्हारा मिलन होता तो वो एक वासना का होता, वो एक कामना का होता, उस मिलन से तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो जाता और मैं भी अपने जो जीवन का लक्ष्य है वहां तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए वो तन से तन का मिलन होता और आज मैं जब आपसे मिला हूं तो ये शुद्ध प्रेम है, मन से मन का मिलन है, कोई तन से तन का मिलन नहीं, ये बनावटी नहीं, ये तो एक आत्मिक सच्चा प्रेम है। तब वह भंते उस स्त्री के पास रहकर उसे ज्ञान का उपदेश कराता और उसकी सेवा करता। इसी तरह से वे अपने जीवन को उधर बिताने लगे कि हे पतिदेव,
इस दृष्टांत के माध्यम से भी आप समझो अब उसका पति तो ठहरा मूढ़गंवार। उसने अपनी पत्नी सुशीला की कोई भी बात नहीं सुनी, और जब उसने कोई बात नहीं सुनी तब क्या हुआ कि वो भोगों में ही लिप्त रहा, और भोगों में लिप्त रहते हुए अधिक भोग विलास करने के कारण उसके शरीर में दुर्बलता आती गई और वो बीमार होने लगा। और अच्छी बीमारी जब उसे लग गई तब वो विचार करके रोने लगा कि भोग न भुक्ता वैमेव भक्तस्य तो न तप्त वैमेव तप्ता कालो न याते वैमेव या तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। कि मैं कितना अभागा हूँ, बार बार मुझे मेरी पत्नी ने समझाया, मैं भोगों में ही लिप्त रहा और सत्संग को नहीं करा, ना जाना, और ये मेरी देह रोग से ग्रसित हो गई। चलते चलते एक भजन और सुनते हैं। मैंने भोगों को ना भोगा, भोग लिया मुझको भोगों ने। मैंने भोगों को ना भोगा, भोग लिया मुझको भोगों ने। मैंने तप भी किया ना कोई, मुझे तपा दिया लोगों ने। मैंने भोगों को न भोगा, भोग लिया मुझको भोगों ने। मनुष्य कभी भोगों को नहीं भोगता, भोग ही उस मनुष्य को भोग लेते। इंद्र बड़ी हुई बलवाना, कर देती है मुझको दीवाना। अभिधा ने घेरा है मुझको, मैं हो जाता हूँ मस्ताना। तृष्णा जीर्ण हुई न मेरी, जीर्ण किया मुझको शोकों ने। मैंने भोगों को न भोगा, भोग लिया मुझको भोगों ने। मैंने भोगों को न भोगा, भोग लिया मुझको भोगों ने। कि मनुष्य की इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, तरह तरह के भोग दिखा के उसमें लिप्त करा के मनुष्य को भोग लेती है। मन की बड़ी हुई शैतानी, करता है यह खेचातानी। डाले भंवर में निस दिन मुझको, समझे लावरू नहानी। बस में हुआ ना अब तक मेरे, मुझे फंसा दिया धोखों में। मैंने भोगों को न भोगा, भोग लिया मुझको भोगों ने। मैंने भोगों को न भोगा, भोग लिया मुझको भोगों ने।
विषयों की क्या बात कहूँ मैं, विकारों ने भी है घेरा, अहम की गहरी खाई है मेरी, 84 में डाले फेरा। और चदरिया लो मोह की, मुझको रोका मेरे मौकों ने, मैंने भोगों को न भोगा, भोग लिया मुझको भोगों ने। कि जब भी मुझे समय मिला, मौका मिला सत्कर्म करने का, सत्संग करने का, तो मेरी राह में रोड़ा मेरे विषय विकार, मेरा मन मेरी इंद्रियां बन गई। कभी मुझे जो मेरी संपत्ति थी उसे प्राप्त नहीं करने दिया। अभिधा मुझे घेरे घेरे खड़ी रही। मानव का तन पाकर रुकने, व्यर्थ गमे ना एक भी पल, सत्य की तू लख ले डगरिया, आज अभी से सत्संग चल। अंतकरण को शुद्ध किया है मेरे आदर्श गुरुजनों ने, मैंने भोगों को न भोगा, भोग लिया मुझको भोगों ने। किस तरह से भोग मनुष्य को भोग लेते हैं, आपको विचार करना है। तो समझ यही है कि अपने जीवन को सुंदर बनाओ और समझो, समझ समझ का फेर है। अरे सब खत्म हो गया, देखिए